अब होम लोन लेने वालों को एक बड़ी राहत मिल जाएगी। दोस्तों, हम तो ये जानते ही हैं कि बैंक होम लोन देने से पहले हमारे घर के ओरिजिनल कागजात को जमा करवा लेता है। इन कागजात में रजिस्ट्री के पेपर और डेवलपमेंट प्लान के कागज होते हैं। लोन देते समय ये कहा जाता है कि जब पूरा लोन और ब्याज चुका देंगे तो ये कागज वापस कर दिया जाएगा, लेकिन कभी कभी बैंक इस वादे को पूरा नहीं कर पाते हैं। लोन पूरा भरने के बावजूद आपको अपने मकान का ओरिजिनल कागज नहीं मिलता है। बैंक या तो इसको देने में देरी करते हैं या फिर कभी कभी तो देते ही नहीं हैं। अब कोलकाता के अमितेश मजुमदार का केस ही ले लीजिए। इन्होंने स्टेट बैंक से 13.5 लाख का लोन लिया था और इसे समय पर भर भी दिया था, लेकिन जब मजूमदार जी अपने ओरिजिनल कागज लेने गए तो बैंक ने उन्हें कागज देने से मना कर दिया। बैंक ने उनसे कहा कि उनके पेपर मिल ही नहीं रहे हैं। परेशान होकर अमितेश को अपने कागज पाने के लिए नेशनल कंज्यूमर फोरम तक जाना पड़ा और वहां पर फोरम ने अमितेश मजुमदार को 5 लाख रुपया हर्जाना देने का आदेश दिया। आप इंटरनेट पर सर्च करके देख लीजिए, ऐसे कई केस मिल जाएंगे जब बैंक ओरिजिनल कागज लौटाने में या तो देरी करते हैं या गुम करा देते हैं। अब ऐसे में हर आदमी केस तो नहीं कर सकता है और कई बार लोग अपने खर्चे पर डुप्लीकेट कागज बनवाते हैं। इसके बावजूद उन्हें आगे भी नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि डुप्लीकेट कागज के साथ घर बेचने पर सही कीमत नहीं मिल पाती है। खुद बैंक ही डुप्लीकेट कागज के आधार पर लोन नहीं देते हैं। इसी मुश्किल को देखते हुए रिजर्व बैंक ने नई गाइडलाइन जारी की है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि लोन का सेटलमेंट होने के 30 दिन के अंदर लोन देने वाले बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को प्रॉपर्टी का कागज वापस कर देना होगा और इसके साथ ही अगर रजिस्ट्री पर कोई चार्ज लगाया होगा तो उसे भी हटा लेना होगा। रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी गाइडलाइन में कहा है कि ग्राहक के प्रॉपर्टी का कागजात उसी ब्रांच में लौटाना होगा जहां से लोन देने की कार्रवाई हुई है, लेकिन अगर ग्राहक तैयार है तो उस ब्रांच में भी कागजात को लौटाया जा सकता है जहां प्रॉपर्टी के कागजात रखे हुए हों। बैंक को लोन सैंक्शन लेटर में ही साफ साफ बता देना होगा कि सेटलमेंट के कितने दिन के अंदर ग्राहक के कागजात वापस मिल जाएंगे और कहां मिलेंगे। चौथी गाइडलाइन ये है कि अगर लोन लेने वाले शख्स की मौत हो जाती है तो फिर कागज मिलने का क्या तरीका होगा, इसका डिटेल हर बैंक या कंपनी को अपने वेबसाइट पर डालना होगा। रिजर्व बैंक ने कागजात देने में देरी होने पर पेनल्टी का नियम भी बनाया है। अगर बैंक या कंपनी 30 दिन के अंदर कागजात वापस नहीं कर पाती है तो ग्राहक को इसकी जानकारी देनी होगी और अगर देरी बैंक या कंपनी की वजह से हो रही है तो 30 दिन के बाद हर दिन के लिए 5,000 की पेनल्टी लगेगी। मतलब अगर लोन सेटलमेंट करने के 60 दिन बाद आपको कागजात मिलते हैं तो बैंक 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी भी देगा। इतना ही नहीं, बैंक ओरिजिनल कागजात गुम करा देता है तो पेनल्टी के साथ साथ वो प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट कागजात बनवाने में ग्राहक की मदद भी करेगा और पूरा खर्चा भी उठाएगा। प्रॉपर्टी गुम होने की सिचुएशन में बैंक या कंपनी के पास एक्स्ट्रा 30 दिन का समय होगा ताकि वो डुप्लीकेट कागजात बनवाने का प्रोसेस पूरा कर सके। रिजर्व बैंक का ये नियम 1 दिसंबर 2023 से लागू हो रहा है। इसके बाद जिन लोगों का लोन सेटलमेंट होता है उनको इस नियम का फायदा मिल सकेगा। दोस्तों, मेरी ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।